सुंदर अभ्यास। तो चलते हैं अब प्राणायाम की ओर। प्राणायाम के लिए अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए सभी। 1 घंटे की साधना के बाद अब शांत होते हैं। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जिस तरह भी आप चाहें लगाइए। और अगर आप अभी अभ्यासी हैं, हाल फिलहाल में आपने अभ्यास करना प्रारंभ किया है, तो आप अपनी कमर को सहारा भी दे सकते हैं दीवार के साथ। अन्यथा जो काफी समय से कर रहे हैं वो पद्मासन ही लगाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें लेकिन ताने नहीं, और कंधों को ढीला छोड़ दें। जब हम कमर को सीधा करते हैं तो हमारे कंधे भी उचक जाते हैं ऊपर की तरफ। कंधों को ढीला छोड़कर रीढ़ को सीधा करना है और नेत्रों को सुखपूर्वक बंद करना है। दबाव नहीं देना है अपनी पलकों पर, उन्हें भींचना नहीं। कुछ क्षण लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास लेते हैं। नासिका द्वार से अधिक श्वास को आप अंदर ले जाएं, लेकिन गति बिल्कुल सामान्य हो, बिल्कुल धीरे धीरे भरें। और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर करना प्रारंभ करें। फिर से धीरे धीरे भरें। और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। नेत्र यदि बंद हैं तो आप महसूस कर पाएंगे कि श्वास को भरते हुए आपका पेट फूल जाता है और श्वास को छोड़ते हुए आपका पेट अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है। क्योंकि नेत्रों के खुलने पर आपका ध्यान बाहर की ओर भटक जाता है, और जब आपके नेत्र बंद होते हैं तो आप अंतर्मुखी होने लगते हैं, आप अपने अंदर झांक रहे हैं। जिस व्यक्ति का योगाभ्यास प्रातः काल में छूट जाए वो सायकालीन अभ्यास अवश्य करे, और ऐसी स्थिति हो कि वो प्रातः काल में भी नहीं कर सकता, किसी व्यस्तता के कारण सायकाल में भी नहीं कर सकता, तो प्रत्येक घंटे में 5 बार लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करें। प्रत्येक घंटे में 5 बार जब आप लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास करेंगे तो कुछ हद तक आपका जो अभ्यास छूट गया है उसकी पूर्ति हो जाएगी। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। लंबी गहरी श्वास की आवृत्ति को पूरा कर वापस आएंगे। अगर आपने श्वास लिया है तो उसे भी बाहर भी छोड़ेंगे, तब आपकी आवृत्ति पूरी होगी, बीच में नहीं। दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रखेंगे अग्निसार प्राणायाम के लिए। अग्निसार प्राणायाम किसको नहीं करना है? जिन्हें उच्च रक्तचाप की समस्या है, अर्थात हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, उन्हें अग्निसार प्राणायाम कुछ समय विश्राम करने के पश्चात करना है। कपालभाति से आपका बीपी हाई नहीं होता है, लेकिन अग्निसार प्राणायाम के लगातार प्रयास से आपका बीपी हाई हो सकता है, क्योंकि
यह सीधा मस्तिष्क में आपको प्रभाव देता है। पेट में तो देता ही है, लेकिन सीधा मस्तिष्क में भी आपको प्रभाव देता है। तो अग्निसार प्राणायाम के लिए क्या करना है? पहले लंबा गहरा श्वास भरना है, श्वास को बाहर करना है। अब खाली श्वास में नाभि को बार बार अंदर की तरफ संचालित करना है। श्वास आपका रुका हुआ है। जो अभ्यासी व्यक्ति है वो कैसे भी कर सकते हैं। जिनको लगता है कि मेरे साथ श्वास भरा जाता है गलती से, वो गर्दन को हल्का सा झुका लें और जालंधर बंद लगा लें और तब अभ्यास को करें। श्वास भरा, श्वास छोड़ा और फिर गर्दन को झुका लिया और फिर नाभि को संचालित किया। अंदर बाहर हम सामान्यता बोलते हैं, लेकिन बाहर नाभि अपने आप आ जाती है। सिर्फ आपको अंदर की तरफ खींचना है, बार बार अंदर की तरफ खींचे, अंदर की तरफ खींचे, अंदर की तरफ खींचे। इस क्रिया, पूरी क्रिया के दौरान आप मूल मन भी लगा लें। अग्निसार प्राणायाम बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। काफी लोगों की स्थिति मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। यदि अगर किसी को नहीं समझ आया है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कुछ नए लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं और ये नहीं मुझे पता है कि वो वास्तव में नए हैं या नहीं है, क्योंकि प्रतिदिन मैं नहीं आती हूँ ऑनलाइन। अग्निसार प्राणायाम जब करते करते थक जाए तो एक बार लंबी गहरी श्वास भरे, तीनों बंद लगाएं, कुछ क्षण रुके, तीनों बंद को ऊपर से नीचे की ओर खोलें, श्वास को बाहर करें, फिर से तीनों बंद लगाएं, सामान्य अवस्था में आए और फिर से प्रारंभ करें। जब आप किसी प्राणायाम को बंद करते हैं, मतलब समाप्त करते हैं, तो यदि उसके बाद आप कुंभक का अभ्यास करते हैं, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक का, तो प्राणायाम का प्रभाव आपके लिए बढ़ जाता है। किंतु समय का अभाव होता है। हम 1.5 घंटे की साधना करते हैं, उसमें भी हमें समय कम लगता है। ये हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। इसीलिए दोनों तरह का अभ्यास आपको नहीं कराया जाता है। अग्निसार प्राणायाम करते करते जब आप थक जाएं तो एक बार आप अंतः कुंभक बाह्य कुंभक का अभ्यास कर लें, शांत हो जाए, फिर दोबारा से अग्निसार प्राणायाम करें। नेत्र आपके बंद है, कमर आपकी सीधी है, गर्दन आपकी हल्की सी झुकी हुई है। बहुत बढ़िया सीमा सिंगल जी, आप अच्छे से कर रही हैं। सोनिया जी, कुलजीत कौर जी, गीता गुप्ता जी का मुझे बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है। मल्होत्रा जी का तो कैमरा ऑफ है। मनोहर लाल जी, बहुत बढ़िया। अलका जी, गीता जैन जी, नेहा विजय जी, निशा विजय जी, और कुछ तो हमारे साथ एक्सपर्ट है ही जो प्रत्येक दिन अभ्यास करते हैं। 1 मिनट और बचा है आपके अग्निसार प्राणायाम के अभ्यास में। धीरे धीरे अपनी आवृत्ति को पूरा करते आएंगे वापस।
श्वास को बाहर कर तीनों बंद लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। क्षमता अनुसार तीनों बंदों में रुकेंगे। जब क्षमता टूटने लगे तो तीनों बंदों को ऊपर से नीचे खोलेंगे और श्वास भरकर फिर से तीनों बंद लगाकर रुकेंगे। कुंभ की क्रिया को पूरा कर, आवृत्ति को पूरा कर सामान्य अवस्था में आएंगे। शांत बैठेंगे। अग्निसार प्राणायाम का प्रभाव महसूस करेंगे। जिन्होंने प्रारंभ किया है अग्निसार प्राणायाम, हाल फिलहाल में ही करना प्रारंभ किया है, उन्हें हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द आपके लोअर एब्डोमेन में मतलब आंतों में हो सकता है। ये घबराए ना, किसी तरह की दवा लेने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही ठीक हो जाएगा। अग्निसार प्राणायाम से चर्बी तो आपके पेट की कम होती ही है, लेकिन आंतों से चिपका हुआ मल, पुरानी से पुरानी कब्ज भी दूर हो जाती है। दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में लाएं। चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ से मुद्रा बनाएं, बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, दाएं हाथ से मुद्रा बनाएं, बाएं स्वर को खोलना है। लेफ्ट साइड के नोस्ट्रिल को आपको से श्वास भरना है और राइट साइड के नोस्ट्रिल से मतलब दाईं ओर से आपको श्वास बाहर करना है। इस तरह की आवृत्ति को दोहराएं। गर्दन को अधिक से अधिक सीधा रखने की कोशिश करनी है। जब हम अपने प्राणायाम में खो जाते हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता है कि हमारी पीठ मुड़ गई है, झुक गई है या हमारी गर्दन इधर उधर चली गई है। बहुत बढ़िया। जितना श्वास आपको भरना है उतना ही श्वास आपको बाहर करना है। जितनी सहजता से भरना है उतनी ही सहजता से बाहर करना है। चंद्र भेदी प्राणायाम। जिन्हें सर्दी की शिकायत हो या निम्न रक्तचाप अर्थात लो बीपी की शिकायत हो, वह ईश्वर को बदलकर सूर्य भेदी प्राणायाम करे। चंद्र भेदी प्राणायाम से उनको हानि हो सकती है। चंद्र भेदी प्राणायाम आपके शरीर में पित्त को शांत करता है, अर्थात आपके शरीर की गर्मी को शांत करता है। गर्मी के मौसम में हमारी सूर्य नाड़ी ही ज्यादा एक्टिव होती है, इसीलिए हमें गर्मी लगती है। तो चंद्र नाड़ी को एक्टिव करने के लिए हमें चंद्र भेदी प्राणायाम करना होता है, क्योंकि बाहर का तापमान अधिक होता है और हमारे शरीर का भी अगर अधिक हो जाता है तो हमें गर्मी लगने लगती है। तो चंद्र भेदी प्राणायाम से हमारे शरीर के अंदर का तापमान सामान्य हो जाता है, जो बढ़ा हुआ तापमान। हमारे मस्तिष्क में भी चंद्र भेदी प्राणायाम करने से ठंडक रहती है, शांति रहती है, क्योंकि आप जानते हैं गर्मी हर चीज की उथल पुथल को बढ़ा देती है। यदि आप सब्जी को गैस पर गर्म करने रखते हैं और जब वो पूरी गर्म हो जाती है तो उसके अंदर उबाल आने लगता है और वो हिलने लगता है,
जो भी तरल पदार्थ आप गर्म करेंगे वो हिलने लगता है। इसके विपरीत जब वो ठंडा होता है तो वो बिल्कुल शांत हो जाता है। इसी तरह चंद्रभेदी प्राणायाम आपके मन को, मस्तिष्क को बिल्कुल शांत कर देता है। तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास आप करें। जब दाईं ओर से आपका श्वास बाहर आ रहा हो तो हाथ को नीचे कर लें और शांत बैठें। लंबी गहरी श्वास भरें और चंद्रभेदी प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। फिर से एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। भ्रामरी प्राणायाम के लिए मुद्रा बनाएं। पहली दोनों उंगलियां पलकों पर, तीसरी नासिका के नीचे, चौथी ठोड़ी पर, कान दोनों अंगूठों से बंद, कोहनियां आसन के समानांतर। 5 बार आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरकर म का स्वर आप अपने कंठ से निकालेंगे। होठ बंद रहेंगे आपके। भरिए श्वास। अपने अपने आवृत्ति को पूरा कर शांत बैठेंगे और प्रयास करेंगे कि नेत्र बंद ही रखें। आप नेत्रों को बंद रखें। भ्रामरी प्राणायाम के दौरान जो कंपन आपने उत्पन्न किया अपनी ध्वनि से,
को महसूस करेंगे अपने शरीर में, अपने मस्तिष्क। ध्यान में जाने के लिए भरिए गहरा लंबा श्वास। ओम ध्वनि का उच्चारण। ओम। लघु ओम ध्वनिया अपने मन में दोहराएं। 5 बार उच्चारण करें। यदि 5 बार उच्चारण हो गया है तो शांत हो जाएं। अपने कंधों को ढीला छोड़ें। और अब अपनी आती जाती श्वास का ध्यान करें। श्वास प्रेक्षा। श्वास प्रेक्षा, प्रेक्षा अर्थात देखना। तो अपनी श्वासों की प्रेक्षा करें, अपनी श्वासों को देखें बंद आंखों में। अंदर जाती हुई श्वास की ठंडक को महसूस करें। शरीर के कौन से हिस्से तक आपको भीतर जाती हुई श्वास की ठंडक महसूस हो रही है? बाहर आती हुई श्वास को देखें जो कि गर्म हो चुकी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ठंडक शांति का प्रतीक है और गर्माहट उथल पुथल अर्थात ओज का प्रतीक। जब आप श्वास अंदर भरते हैं तो सब शांत होने लगता है। अब श्वास भरकर कुछ क्षण श्वास को अंदर ही रोकें और फिर बाहर छोड़ें। सामान्यतः 5 की गिनती तक श्वास को रोकें और फिर बाहर छोड़ें। श्वास रोकने के बाद जब आपने भरा, 5 तक की गिनती में रोका और श्वास जब आप छोड़ने लगते हैं तो स्वतः नहीं छूट रहा है, आपकी मर्जी से ही बाहर आ रहा है, तो यह आपके लिए लाभकारी। इस गिनती की संख्या को आप बढ़ा सकते हैं। आप 5 की जगह 7 या 10 कर सकते हैं। और जिनका श्वास 5 तक की गिनती में रोकने पर स्वतः ही छूट जा रहा है, वह इसी अभ्यास को बढ़ाएंगे।
एक बार अपने अंदर श्वास परीक्षा कीजिए कि जब आप श्वास भर लेते हैं और श्वासों को रोकते हैं तो कहाँ पर श्वास को रुकी हुई महसूस करते हैं। अपने हृदय के आसपास, उसके नीचे, नाभि पर या नाभि के भी नीचे देखिए कहाँ तक आप अपनी श्वासों की गहराई को महसूस करते हैं। जब श्वास वापस आती है तो कौन से हिस्से से आपके श्वास वापस आ रही है? जी नासिका से ही वापस आएगी, किंतु कहाँ से आ रही है, अंदर कहाँ तक आप महसूस कर पा रहे हैं कि श्वास आपकी अब छूटने वाली है या अब छोड़ी जा रही है? श्वास प्रेक्षा कर रहे हैं। अपने आप को शांत करने का सबसे सरल तरीका कि आप श्वास प्रेक्षा करें। अब श्वास को रोकना बंद करें, सामान्य श्वास भरें और छोड़ें। प्रत्येक बाहर जाती हुई श्वास के साथ अपनी हर प्रकार की ग्लानि को बाहर भेजते जाए। प्रत्येक अंदर आती हुई श्वास के साथ प्रसन्नता के भाव को अपनाएं और चेहरे पर सुंदर मुस्कुराहट लाएं। आप विश्व में सबसे सुखी व्यक्ति हैं, इस तरह का भाव अपनाएं और चेहरे पर प्रसन्नता लाएं और इस ईश्वर का धन्यवाद दें। हमेशा अपनी उपलब्धियों को देखें, जो आपके पास है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस तरह के भाव के साथ मुस्कुराहट को बनाएं चेहरे पर और श्वास भरें और छोड़ें। जब आप स्वयं से संतुष्ट होते हैं तभी आप दूसरों के लिए प्रेममयी हो जाते हैं। यदि आप स्वयं से संतुष्ट नहीं हैं, आपको अपने लिए और चाहिए तो दूसरों को देना प्रारंभ नहीं कर सकते, तो आप सबसे सुखी व्यक्ति हैं इस धरती पर। इसी तरह के भाव को अपनाकर प्रसन्न हो जाइए और ध्यान को ले जाइए अपने सहस्त्रार चक्र पर, अपने सर की चोटी पर। और कल्पना कीजिए कि आपके सहस्त्रार चक्र से एक प्रेममय फुआरा निकल रहा है, प्रेममय फुआरा फूट रहा है, जिसकी बौछार में आप पहले स्वयं नहा रहे हैं। क्योंकि आप इस धरती पर सबसे सुखी व्यक्ति, तो वह प्रेम का फुआरा सबसे पहले आपको प्रेम से सराबोर कर रहा है। अब आपका स्नान हो चुका है,
तो आप अपने प्रियजनों के चेहरे को देखना प्रारंभ करें। जिन्हें भी आप इस प्रेममय फुआरे में स्नान कराना चाहते हैं, अपने आशीर्वाद या शुभकामनाओं के फुआरे में स्नान कराना चाहते हैं, उनके चेहरे को एक एक कर देखना प्रारंभ करें और उन्हें अपनी लव एनर्जी भेजें। आपके सर से सहस्त्रार चक्र से जो फुआरा, प्रेम का फुआरा निकल रहा है, अपने प्रियजनों को उसमें स्नान कराएं। अपने प्रियजन, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपका आसपास का समाज, जब आप प्रेममय फुआरे में नहलाकर उन्हें शुभकामनाएं देंगे, आशीर्वाद देंगे, तो वे सब भी इस धरती के सबसे सुखी व्यक्ति बन जाएंगे। इस तरह की शुभकामना के साथ ध्यान से बाहर आने के लिए भरिए गहरा लंबा श्वास। इसी तरह बैठकर उस ईश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रार्थना और शांति पाठ के माध्यम से। आप सभी मेरे साथ मधुर स्वर में उच्चारण करें। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम अमृत, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापा शान्तिराश्रदया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति
शांति। शांत रहिए और सबको भी शांत रहने की प्रेरणा दीजिए। दोनों हाथों को उठाएं, हथेलियों को परस्पर मिलाएं, भाषण करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर लगाएं, अपने शरीर के समस्त अंगों पर लगाएं। पहले दोनों उंगलियों से पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्षमा की प्रार्थना में शुरू की एक लाइन में गलती हो गई, क्योंकि अभी हम इतने अभ्यस्त नहीं हो गए कि ध्यान में जाके जल्दी से वापस आ जाए, इसीलिए शायद वो गलती हो गई। आगे चलते हैं आदरणीय गुप्ता जी के पास। हरिओम गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय शालिनी जी। ऐसा लगता है गहरी नींद से सो के उठ रहे हैं और सुंदर ध्यान साधना कर रहे हैं। बहुत सुंदर आसन और सूक्ष्म क्रियाएं भी कराई, कुछ नई नई क्रियाओं के साथ। तीनों आदरणीय शिक्षकों का धन्यवाद। आशा है सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा आज की योग साधना का, अति सुंदर योग साधना का। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहे, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में कभी भी वैर भाव ना आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो। दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।